नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं उमेश द्विवेदी। गुजरात के वडोदरा से एक बड़ी खबर आई है, जहां आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। 43 साल पुराना गंभीर पुल अचानक टूट गया और कई गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस दर्दनाक हादसे के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका के मुजपुर गांव में यह हादसा सुबह सुबह हुआ। गंभीर नदी पर बना पुल, जो मुजपुर को आनंद जिले के गंभीर गांव से जोड़ता था, अचानक टूट गया। हादसे के वक्त एक इको वैन, एक टैंकर, एक पिकअप वैन, एक ऑटो रिक्शा और 2 बाइकें पुल पर थी। इनमें से अधिकतर गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी एनडीआरएफ की टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाला, जबकि 2 शव बरामद किए गए हैं। एक महिला के चीखने चिल्लाने का वीडियो सामने आया है, जो पानी में फंसे अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। वडोदरा के जिला कलेक्टर अनिल धमेलिया ने बताया कि अब तक 5 लोगों को बचाया गया है। 2 की मौत हो चुकी है। 2 ट्रक, एक इको वैन, एक पिकअप और एक ऑटो नदी में गिर चुके हैं। ब्रिज की जांच रेस्क्यू के बाद की जाएगी। में कॉलेज हुआ था, उसमें व्हीकल्स, 4 व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो, उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहां पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर, कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। सर, आगे की क्या मतलब क्या आप इंजर्ड कुल 5 लोग इंजर है, 6ठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफर किया है अपने एसएसजी हॉस्पिटल में, बाकी अपने सीएचसी में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर, टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं, ये जानकारी पाई है आपने? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहां से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे, वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया। सर, स्ट्रेटेजी क्या है अब? क्या मतलब आप कैसे खास करके हाल तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले बाद में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहां पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। 43 साल पुराना पुल, जिसे पिछली साल ही मरम्मत के बाद खोला गया था, क्या वो इस्तेमाल के लायक था? क्या इंजीनियरिंग विभाग ने ब्रिज की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज किया? पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। वडोदरा और आनंद जिले की फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और प्रशासन मिलकर राहत कार्य चला रहे हैं। घायलों को वडोदरा के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मेडिकल ऑफिसर राहुल कुमार ने बताया कि अभी तक 10 बॉडीज हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। सर, यहाँ पर कितने लोग आए हैं, क्या से बोलेगा? वो अभी टोटल तो पेशेंट तो 5 आए थे, 5 रेफर हुए हैं। कितने की मौत हुई है सर? अभी कितनी डेड बॉडी? अभी तक हमारे पास 8 और 2 10 बॉडी आई है। और 5 लोग जो हैं, इनकी हालत क्या है सर? नहीं, वो तो रेफर हुए हैं, इसलिए वो एसएसजीएच में है, यहाँ से रेफर करके भेजे हैं। 10 की बॉडी है? हाँ, 10 है। थैंक यू। इसी बीच कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। गुजरात में आज सुबह आनंद और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला जो मुख्य ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, वो टूटने से 4 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और भी मौतें होने की शक्यता है।
ये बहुत पुराना ब्रिज है जो दोनों जिलों को तो जोड़ता है, लेकिन उस पे पूरे सौराष्ट्र का ट्रैफिक ये ब्रिज से गुजरता है। हजारों की तादाद में युवा रोजगार के लिए हर सुबह ये ब्रिज से गुजरते हैं। हमने सरकार से बार बार मांग की थी, लोगों ने भी सरकार को लिखित तौर पे बार बार रजूआत की थी कि ये ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। तो सरकार की जो गुनाहित बेदरकारी है उसकी वजह से आज ये ब्रिज टूटा, लोगों की जान गई है। तो हम सरकार से उसकी इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और साथ में हमने सुबह ही वहां दोनों आनंद और बड़ौदा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्ट्रेट है, उन सब से बात की है और तुरंत उसकी बचाव कामगिरी शुरू हो। और साथ में ये बहुत ही ट्रैफिक वाला ब्रिज है, तो ये ब्रिज टूटने से ट्रैफिक की जो अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए वो करने के लिए भी हमने तंत्र से डिमांड की है। लेकिन हम बार बार सरकार से विनती करते हैं, बार बार असेंबली में और सरकार से डिमांड करते हैं कि पूरे गुजरात में ऐसी वारदातें बार बार होती है, तो क्यों ना सरकार वो पूरे गुजरात के जितने भी ब्रिजेस है उसका ऑडिट करवाए, क्यों ना उन सबके फिटनेस सर्टिफिकेट निकलवाए और पब्लिक डोमेन में रखे, जिसकी वजह से पता चले लोगों को कि ये ब्रिज पे जाना हमारे लिए जान के जोखिम है। तो ये नहीं करने की वजह से ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं बार बार होती है। और आज ये जो ब्रिज टूटा है, लोगों की जान गई है, उसके लिए सरकार में बैठे लोगों की गुनाहित बेदरकारी जिम्मेदार। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यह हादसा एक बार फिर कई सवाल खड़े करता है कि ऐसे कमजोर पुलों का ऑडिट समय पर सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं कराया जाता। क्या ब्रिज की गुणवत्ता इतनी कमजोर थी कि वो 50 साल भी नहीं टिक सका। हमारी टीम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।